हेलो एंड वेलकम वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का पूरा नाम। सबसे पहले हम सम्राट अशोक का पूरा नाम देख लेते हैं। राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, अशोक मौर्य। सम्राट अशोक का पूरा नाम था राजा प्रियदर्शी, जो कि देवताओं का प्रिय था, अशोक मौर्य। अन्य नाम, यदि हम सम्राट अशोक के अन्य नाम की बात करें तो उनके अन्य नाम थे देवान प्रिय और प्रियदर्शी। देवान प्रिय जो कि देवताओं के प्रिय थे और प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय थे, प्रिय लगते थे। सम्राट अशोक की यह उपाधि भी थी, उनके अन्य नाम के तौर पर हम देख सकते हैं, यह उनकी उपाधि भी थी। उन्हें देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय भी कहा गया और उन्हें प्रियदर्शी, प्रिय जो देखने में प्रिय लगे, कहा गया। यदि हम सम्राट अशोक के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 304 ईसा पूर्व को हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में संभावित माना गया है। यह जो तिथि है 304 ईसा पूर्व की, यह तिथि संभावित मानी गई है। यदि हम सम्राट अशोक के जन्म भूमि की बात करें तो उनका जो जन्म है वह पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था। पटना वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में पटना स्थित है और वहीं पर सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। यदि हम सम्राट अशोक की मृत्यु की तिथि की बात करें तो उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व को मानी गई है। 232 ईसा पूर्व को सम्राट अशोक की मृत्यु मानी गई है। उनका जो जन्म है सम्राट अशोक का, वो 304 ईसा पूर्व को हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व को हुई थी। यदि हम सम्राट अशोक की मृत्यु का स्थान जाने तो उनका मृत्यु स्थान पाटलिपुत्र, पटना में है। पटना बिहार में स्थित है। उनका जन्म पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था, वहीं उनकी मृत्यु भी पाटलिपुत्र, पटना में हुई है। यदि हम सम्राट अशोक के माता पिता के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम था बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम था शुभद्रांगी। यहाँ पर बिंदुसार की दो पत्नियों का उल्लेख किया गया है, शुभद्रांगी जो कि उनकी उत्तरी परंपरा से थी और वहीं रानी धर्मा जो कि दक्षिणी परंपरा से थी। किंतु सम्राट अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था जो कि उत्तरी परंपरा से थी। अब हम सम्राट अशोक की पत्नी की बात कर लेते हैं। सम्राट अशोक की पत्नियां थी, पहली पत्नी थी उनकी देवी, देवी जो कि वेदिस महादेवी शाक्य कुमारी की थी। उनकी पुत्री है वो वेदिस महादेवी की पुत्री थी देवी। दूसरी पत्नी है कारुवाकी। सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी का नाम है कारुवाकी। तीसरी पत्नी का नाम है संधिमित्रा अग्रम हिजी। चौथी पत्नी का नाम है पद्मावती और पांचवी पत्नी का नाम है तिष्य रक्षिता। सम्राट अशोक की 5 पत्नियों के नाम का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहली पत्नी थी उनकी देवी, दूसरी थी कारुवाकी, पहली पत्नी देवी, दूसरी कारुवाकी, तीसरी असंधिमित्रा अग्रमहिसी, चौथी पद्मावती और पांचवी तिष्य रक्षिता। यदि हम सम्राट अशोक के संतान की बात करें तो उनकी देवी से, प्रथम पत्नी थी उनकी देवी, देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती। दूसरी पत्नी कारुवाकी से पुत्र तीवर और तीसरी पत्नी पद्मावती से पुत्र कुणाल जो कि धर्म विवर्धन थे, कुणाल का धर्म विवर्धन। और भी कई पुत्रों का उल्लेख है, और भी कई पुत्रों का उल्लेख हमें सम्राट के अशोक के शिलालेखों में मिलता है। यदि हम सम्राट अशोक की उपाधि की बात करें तो उनकी उपाधि थी देवान प्रिय एवं प्रियदर्शी। देवान प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में प्रिय। यदि हम सम्राट अशोक की राज्य सीमा की बात करें तो उनकी राज्य सीमा संपूर्ण भारत में स्थित है। संपूर्ण भारत में सम्राट अशोक का राज्य फैला हुआ है। यदि हम सम्राट अशोक
के शासनकाल की बात करें तो उनका शासनकाल 274 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व को माना गया है। 274 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व। यदि हम सम्राट अशोक के शासन अवधि की बात करें तो उनका शासनकाल लगभग 42 वर्ष का था। सम्राट अशोक का शासनकाल 42 वर्ष का लगभग है। यदि हम सम्राट अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो उनका राज्य अभिषेक 272 और 270 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। यह संभावित तिथि है कि उनका जो राज्याभिषेक है वह 272 और 270 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। सम्राट अशोक धार्मिक मान्यता थी। सम्राट अशोक जो है हिंदू धर्म के मानते थे, हिंदू धर्म के थे सम्राट अशोक, और धार्मिक मान्यता है उनकी हिंदू। 16वां है बौद्ध धर्म प्रसिद्धि। सम्राट अशोक जो है वे बौद्ध धर्म में को भी मानते थे। वे हिंदू थे ही और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी भी माने गए हैं। अशोक महान साम्राज्य विस्तारक भी थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारक युद्ध सम्राट बनने के बाद एक ही युद्ध लड़ा। सम्राट अशोक जो है वे हिंदू धर्म के थे, फिर वे बौद्ध धर्म को भी अपनाने लगे। सम्राट अशोक जो थे वे बौद्ध धर्म प्रचारक बनने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था जिसका नाम है प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो कि 262 से 260 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो कि सम्राट अशोक का प्रसिद्ध युद्ध था, कलिंग युद्ध जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो यह जो युद्ध है वह 262 ईसा पूर्व से 260 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। यदि हम सम्राट अशोक के उपाधियों या फिर उनके राज्य विस्तार का उल्लेख करें, क्या उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या किन चीजों का निर्माण करवाया, तो निर्माण भवन देख लेते हैं। तो उन्होंने सम्राट अशोक ने भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ सुधार, परिवर्तन, शिलालेख द्वारा जनता में हितकारी आदेशों का प्रचार भी किया। उनके द्वारा यह कुछ कार्य किए गए हैं। उन्होंने भवन निर्माण करवाए, स्तूप निर्माण करवाए, मठ निर्माण करवाए और स्तंभ सुधार, परिवर्तन, शिलालेखों द्वारा जनता में हितकारी आदेशों का भी प्रचार किया। सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र जो कि पटना बिहार में स्थित है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक का सामान्य सा परिचय यहाँ पर दिया गया है। भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि आज पटना में है। पाटलिपुत्र जो कि आज पटना में है। अशोक मौर्य सम्राट मौर्य राजवंश के दूसरे राजा बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। अशोक जो थे सम्राट अशोक वे मौर्य राजवंश के दूसरे राजा थे बिंदुसार। मौर्य राजवंश के दूसरे राजा थे बिंदुसार, राजा बिंदुसार, और रानी धर्मा के पुत्र थे। माफी चाहती हूँ, कई जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो अशोक की माता का नाम जो है शुभद्रांगी दिया हुआ है। शुभद्रांगी उनकी माता का नाम दिया गया है जो कि उत्तरी परंपरा से थी। वहीं रानी धर्मा जो कि दक्षिणी परंपरा से थी, उनकी माता का नाम रानी धर्मा बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अशोक की माता का नाम था रानी धर्मा। लंका की परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। लंका की परंपरा थी, उन परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो है उनकी 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। पुत्रों में केवल 3 के ही नाम उल्लेख हैं। अब राजा बिंदुसार हैं, उनके 3 पुत्रों के नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। पहला पुत्र था उनका सुसीम जो सबसे बड़ा था, दूसरा था अशोक और तीसरा था तिष्य। इन 3 पुत्रों के नाम उल्लेख हमें मिलते हैं। प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का चक्रवर्ती राजा था, उसका पूरा नाम अशोक मौर्य था। अब जैसे कि प्राचीन भारत है उसमें मौर्य राजवंश का सबसे प्रतापी सबसे चक्रवर्ती सम्राट
सम्राट था और उसका पूरा नाम था सम्राट अशोक मौर्य। अशोक अपने राजवंश का तीसरा राज करने वाला महान राजा था। अशोक जो था वह अपने राजवंश का तीसरा राज करने वाला महान राजा था। क्योंकि अशोक तीसरा था तो उससे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम, देख सकते हो, पहला था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद थे बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक जो थे वे मौर्य राजवंश का तीसरा प्रतापी राजा था, जिसने लगभग भारत के सभी महाद्वीपों पर राज किया। अब जैसे मैंने बताया कि अशोक का जो राज्य था वह संपूर्ण भारत था, तो उसने भारत के सभी महाद्वीपों पर राज किया। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, जैसे कि बताया गया है कि उनका जो साम्राज्य वह कहाँ कहाँ तक फैला गया है, तो राजा सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वह आज का संपूर्ण भारत तो था ही, इसके अलावा उसका शासनकाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर भी सम्राट अशोक का शासन था। दो सौ बहत्तर ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता थे राजा बिंदुसार, उनकी मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात 2 वर्ष तक अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच घमासान युद्ध चला। राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद 2 वर्षों तक सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के मध्य घमासान युद्ध भी चला था। 2 बौद्ध ग्रंथ दीपवासना और महावासना के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र विट अशोक को बख्श दिया। जैसे कि बताया गया है कि राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां और उनके 101 पुत्र थे। अब बताया गया है 2 बौद्ध ग्रंथ थे, पहला था दीपवासना और दूसरा था महावासा। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों को मार गिराया और मात्र भाई था, एक और भाई था उनका विट अशोक, उनको ही उन्होंने छोड़ दिया था। तो वे 101 भाई अशोक थे, जैसे कि 99 भाई को तो उन्होंने मार गिराया और 2 मात्र बचे थे 101 में, पहला था विट अशोक और दूसरा था अशोक। उसी समय 272 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन तो चढ़ा, परंतु उसका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बना। अब बताया गया है कि अशोक जो है 272 ईसा पूर्व अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर तो चढ़ा, परंतु उसका जो राज्याभिषेक है वह 269 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए वह मौर्य साम्राज्य का तीसरा महान सम्राट बना। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। अब सम्राट अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला। अब चक्रवर्ती सम्राट अशोक, यह जो स्थान है, यह जो उपाधि है, इसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, इसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह उपाधि जो है भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिली। सम्राट अशोक की मृत्यु। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। अब बताया गया है कि सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके कई संतान और पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। जैसा कि बताया गया है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, वहीं उनके पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्र थी संघमित्रा, उन्होंने भी
बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अब सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य राजवंश है यह लगभग 50 वर्षों तक और चला था। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उसके अवशेष मिले हैं। पटना पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार के पास कुम्हरार में अशोककालीन अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक स्तंभ देखा जा सकता है। कर्नाटक के कई स्थानों पर उसके धर्मोपदेश के शिलोत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। इसी के साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।